चलिए हम लोग बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन और उसका आंसर। भूगोल विषय है। सबसे पहले भूगोल के पिता, भूगोल के जनक कौन हैं? भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। यूनानी विद्वान है हिकेटियस। अस्तित्ववाद द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? अस्तित्ववाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक थ्योरी है अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है, यूनिवर्स ब्रह्मांड कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन है, हमारे ब्रह्मांड आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग हैं और कौन कौन हैं? तो 2 भाग हैं, पहला वायुमंडल है, दूसरा अंतरिक्ष है। हमारे ब्रह्मांड का व्यास कितना अनुमानित किया गया है? हमारे ब्रह्मांड का व्यास 10⁻8 प्रकाश वर्ष अनुमानित किया गया है। और यहाँ याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बहुत क्वेश्चन पूछता है, दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। ब्रह्मांड में अनगिनत तारों का समूह क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में अनगिनत तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, याद रखिएगा। हम लोग भी आकाशगंगा के पार्ट्स हैं, ठीक है। हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की कुल संख्या कितनी है? हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की कुल संख्या 10,000 मिलियन है। 10,000 मिलियन इसकी संख्या है, याद रखिएगा। 10,000 मिलियन इसकी संख्या है, आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपके स्क्रीन पर है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका क्या नाम है? उसका नाम मंदाकिनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने पृथ्वी के बारे में जानिए। तो हमारा सौरमंडल मंदाकिनी में स्थित है। मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो, महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने देखा था। और अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी आकाशगंगा में रात्रि के समय तारों के समूह की एक दुधिया पट्टी सी दृष्टि होती है, उसे क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला, याद रखिएगा। मिल्की वे दुग्ध मेखला कहते हैं, आकाशगंगा को दुग्ध मेखला भी कहते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा जुबानी रखना चाहिए, इसलिए बार बार इस वीडियो को देखते रहिए और देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, तो याद होते रहेगा, सब कॉन्शियस माइंड में यह जाते रहेगा। और जब से ही प्रश्न आपके सामने आएंगे, उसमें जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें एक यह आंसर आपको पकड़ में आ जाएगा। हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी, याद रखिएगा, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है ना। मंदाकिनी में सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहा गया है? ओरियन नेबुला कहा गया है। ओरियन नेबुला, याद रखिएगा। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। प्रकाशमान और प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? प्रकाशमान और प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है ना। और तारा, सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश है, प्रकाश उत्पन्न करती है, तो सूर्य एक तारा है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको हमेशा देखते रहना है और याद करते रहना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समीपवर्ती तारों या तारकीय पदार्थों को प्रकाश से तीव्र प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस एवं धूल के कणों से निर्मित है क्या कहलाते हैं? नेबुला या निहारिका। नेबुला भी देगा, निहारिका भी देगा, कोई भी एक रहेगा, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन को देखिएगा, है ना। यदि नेबुला देता है तो अंग्रेजी, निहारिका देता है तो अंग्रेजी में नेबुला जरूर रहेगा। सौरमंडल के वैसे तारकीय मलबा जो तारों के टूटे फूटे समूह है जो आकार में छोटे होते हैं तथा जो 0.42 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए भूमंडलीय घर्षण के कारण मार्ग में ही जल करना शुरू हो जाते हैं, क्या कहा जाता है? उसको उल्का कहा जाता है। आप उल्का देखते भी होंगे, कभी कभी शाम में, रात में अचानक चमकता है और चमकते हुए गिरता है, ठीक है। उसकी कहानी भी है कि जब उल्का गिरता है तो कुछ हम लोग आंख बंद करके मांगते हैं तो वह सही हो जाता है, एक कहावत है। तो उसी को उल्कापिंड आकाश में गिरते हुए छोटे छोटे कण हैं। हैली क्या है? हैली एक पुच्छल तारा है, याद रखिएगा। हैली क्या है? हैली एक पुच्छल तारा है। सब क्वेश्चन आपको जुबानी होना चाहिए, बार बार कह रहे हैं। और इसको जितना अधिक वीडियो देखिएगा उतना आपके लाभदायक होगा, इसलिए बार बार पॉज करके पढ़िए, बार बार देखिए, पूरा देखिए। ड्वार्फ क्या है? ड्वार्फ क्या है? यह एक आकाशगंगा का नाम है, एक प्रकार का आकाशगंगा है, क्योंकि आकाश में अनगिनत आकाशगंगे हैं, है ना।
आकाश गंगों की संख्या अनगिनत है, उसमें से डवार्फ एक आकाश गंगा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए और बनाते रहिए और याद करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों और खगोलीय पिंड को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर जो पिंड होते हैं कुल मिलाकर के उसे सौर मंडल कहते हैं या सौर परिवार भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मंडल की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज सबसे पहले कोपरनिकस ने की थी 1540 ईस्वी में। कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की। सौर मंडल के जन्मदाता यदि पूछ दे तो भी कोपरनिकस मारिएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में, है ना, 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे में मध्यरात्रि में सूर्य 21 जून को दिखाई देता है, और 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है, और इसी दिन योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। आर्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र की पूजा देवी के रूप में करते हैं यूरोपवासी। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान था इरेटोस्थनीज, है ना, इरेटोस्थनीज था, यूनानी विद्वान था। इसी ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जीव की उपस्थिति की संभावना है? कल्पना किया जाता है कि मंगल पे पृथ्वी की तरह जीवन है, वहाँ भी जीव जंतु हैं, ऐसा माना जाता है। बार बार आपको सूचित किया जाता है कि इस सब क्वेश्चन को आप दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अभी हम देखें, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जीवन की उपस्थिति है? मंगल पे है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से आप लोग सब जानते होंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, शुक्र। क्योंकि शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो कहा जाता है ना, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नीला ग्रह। जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र अंतरिक्ष से ऊपर से जब देखते हैं तो समुद्र के कारण पृथ्वी नीला दिखाई पड़ती है ना, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। इस तरह के वीडियो के लिए देखने के लिए हमेशा आप वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। और चैनल को आप पहली बार आए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों को लाभ मिले इसके लिए इसको शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।